बल्लेबाजों के बाद सनराइजर हैदराबाद के गेंदबाजों ने लूटी कोटला में महफिल। जी हां, अगर हम बात करें सनराइजर हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले की, तो यहां पर इस मैदान पर हैरानगी नहीं होगी कि अगर कोई बल्लेबाज आए 15 गेंद पे अर्धशतक मार दे, कोई बल्लेबाज आए 11 गेंद पर 46 रन कूट दे, कोई बल्लेबाज आए 17 गेंद पर अर्धशतक मार दे। यह हैरानगी वाली बात नहीं है। और इन 40 ओवरों में सभी दर्शक इस चीज के एकदम आदी हो गए थे। उनको लग रहा था कि जैसे चौके छक्के मारना कोटला के मैदान पर सिंगल लेने बराबर है। लेकिन इसी पिच पर अगर कोई गेंदबाज 4 ओवर में 19 रन खर्च करके 4 विकेट ले जाए तो यह हैरानगी, यह परेशानी और उस गेंदबाज की काबिलियत दिखाता है। इसी पिच पर अगर कोई गेंदबाज पहले ओवर में 20 रन खर्च करके अगले 3 ओवर में मात्र 6 या 7 रन दे, यह हैरानगी वाली बात है। इसी पिच पर 2 ओवरों के पावर प्ले के ओवरों में 2 ओवर गेंदबाजी करके अपना स्पेल 4 ओवर में 33 रन पर खत्म करे, यह हैरानगी वाली बात है। और आज सनराइजर हैदराबाद के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गेंदबाजों ने कारनामा करके दिखाया। टी नटराजन ने अपने आईपीएल के करियर का सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाया। ये इनका सबसे बेस्ट फिगर था, 4 ओवर में 4 विकेट लेकर 19 रन। और इस पिच पर, कोटला के पिच पर, जहां पर चौके और छक्के मारना तो दाल भात का कवर हो गया था। अपने गांव में कहावत कहा जाता है, बहुत आसान सा कार्य था। सिंगल डबल्स जैसे आप लेते हैं उस तरीके से आज चौके और छक्के मारना हो गया था। और उस पिच पर अगर आप 4 विकेट निकाल लेते हैं, 4 ओवर में मात्र 19 रन खर्च करते हैं, तो दिखाता है कि इस गेंदबाज में काबिलियत खास है। उसके अलावा बात करें पैट कमिंस की, तो पहले ओवर में 20 रन के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद अगले 3 ओवरों में मात्र 6-7 रन निकाल देते हैं। फिर भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 33 या 34 रन और उसमें से 2 ओवर पावर प्ले के ओवरों में फेंकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बेहतरीन, कितनी उम्दा और प्लानिंग के साथ इन 3 गेंदबाजों ने गेंदबाजी करके दिखाया है। और यह दिखाया है इन 3 गेंदबाजों ने कि बल्लेबाजों वाली पिच पर भी गेंदबाजों के पास अगर हुनर है, अगर स्किल है, अगर क्षमता है, अगर काबिलियत है, तो वो बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। और आज भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और पैट कमिंस ने वही करके दिखाया। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज पूरे मोमेंटम में थे। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने 6 ओवरों के पावर प्ले में लगभग 100 रन कूट दिया था और सनराइजर हैदराबाद की वो बराबरी करते हुए चल रहे थे। हैदराबाद मिडिल ओवर्स में स्लो भी हुआ था, ये भी दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज जान रहे थे। वो समझ रहे थे कि वहां पर अगर हम हैदराबाद से बेहतर खेल जाएंगे तो मुकाबला जीत जाएंगे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज भूल गए कि हैदराबाद की गेंदबाजी उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है। हैदराबाद के पास कप्तान कमिंस हैं। यह आज ऐलान हो गया कि कप्तान कमिंस ही सबसे बेहतर कप्तान है, उनसे बेहतर कोई नहीं। जिस तरीके से नीतीश रेड्डी का प्रयोग करना इतने अहम मोड़ पर, वो दर्शाता है कि उनको कॉन्फिडेंस था कि नीतीश रेड्डी स्लोअर वन से यहां पर फेंकेंगे, अच्छा फेंकते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे और विकेट निकल सकता है। यहां पर पंत और स्टब्स मारने के लिए जाएंगे क्योंकि भैया उनकी मजबूरी आन पड़ी थी। पिछले 2 ओवर काफी अच्छे गए थे, तो रिस्क भी पैट कमिंस बहुत ही सूझबूझ के साथ लेते हैं, कोई ऐसे ही नहीं रिस्क ले लेते हैं। यह दिखाता है कि काबिलियत है कप्तानी में इस बंदे के। और ये ओडीआई वर्ल्ड कप जो जीती ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ और सिर्फ कमिंस की कप्तानी की बदौलत जीती है। और सनराइजर हैदराबाद की स्थिति परिस्थिति भी आप देख सकते हैं। इस जीत के साथ वो पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर आ गए। कमिंस खास हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी उनमें मौजूद है। और जब जब सनराइजर हैदराबाद के गेंदबाज परेशानी में दिखते हैं, जब क्लूलेस होते हैं, तो पैट कमिंस गेंदबाजी करने आते हैं। यह सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, सबसे खास बात, और यही बतौर खिलाड़ी आपको लीडर बनाता है, जो कमिंस में क्वालिटी कूट कूट कर भरा हुआ है। कमिंस की बात करें तो पहले ओवर में 20 रन, लेकिन उसके अगले 3 ओवर में 6 और 7 रन खर्च करके ओवर्स निकाले हैं। और वो जो उनके स्लोअर वंस हैं और वो जो उनका शॉर्ट पिच स्लोअर वन है, वो कारगर ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हुआ था और वो कारगर यहां पर टी20 फॉर्मेट में जबरदस्त तरीके से हो रहा है। और हैदराबाद कमिंस के आने से जैसे गदगद हो गया है, हैदराबाद का भविष्य बदल गया है। और कमिंस बहुत बेहतरीन, बहुत अपने गेंदबाजों को वो दिशा भी दिखाते हुए दिख रहे हैं। ये सबसे खास बात है, ये सबसे अहम बात है। वहीं अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के चेज की बात करें तो भैया जब से पंत बल्लेबाजी करने आए तब से चेज में खो बैठी दिल्ली कैपिटल्स। पंत थोड़ा सा
समीकरण बनाने में वो चूक हो गया उनसे, उनको लगा कि नहीं यहां पर अगर थोड़ा सा स्लो खेला जाएगा तो फिर अंत के ओवरों में तेज खेल करके चीजें मैनेज कर लिया जाएगा, लेकिन वो भूल गए कि अंत के ओवरों में यहां नटराजन फेंकेंगे, यहां भूवी फेंकेंगे, यहां पैट कमिंस फेंकेंगे, वहां कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। उनको वहीं पर दबाव बनाना चाहिए था जब आए थे, वहां पर जो स्लो हुए क्रिस्टियन स्टब्स और पंत, लगभग 25 से 30 गेंदें उन्होंने खाली, बाउंड्रीज अर्जित नहीं किए, वहां से रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता गया और जो मोमेंटम दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में था, जिस तरीके से जेक फ्रेजर मैकगर्क ने बल्लेबाजी की थी, पृथ्वी शॉ ने बल्लेबाजी की थी, पोरेल ने जमकर बल्लेबाजी की थी, वो मोमेंटम खोया सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत की गलत रणनीतियों की वजह से, ऋषभ पंत के गलत समीकरण की वजह से, और फिर लास्ट में कोई बल्लेबाज भी नहीं बचा था दिल्ली कैपिटल्स के पास। और ये मुकाबला बुरी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स हार गई है 67 रनों से। लेकिन जितनी भी हम प्रशंसा कर लें, जितनी भी हम तारीफ कर लें यहां पर नटराजन की, यहां पर भुवनेश्वर कुमार की, यहां पर पैट कमिंस की, उतनी कम होगी, क्योंकि ये बल्लेबाजों वाली पिच थी। इस पिच पर अगर आपके गेंदबाज इतना बेहतरीन, इतना स्किल वर्क दिखा सकते हैं तो भैया ये है खास है, ये गेंदबाजी विभाग, इसमें बहुत दमखम है। तो सनराइजर हैदराबाद ने 266 बनाया उनके तरफ से, हेड ने 89, अभिषेक शर्मा ने 46, शहबाज अहमद ने भी अच्छा खासा योगदान दिया। तो दिल्ली कैपिटल्स ने स्टार ताबड़तोड़ अंदाज में किया था, लग रहा था 10 ओवर तक ये चेज में बने हुए हैं, लेकिन पंत और स्टब्स की साझेदारी ने नैया डुबा दी दिल्ली कैपिटल्स की। जेक फ्रेजर मैकगर्क ने 65, अभिषेक पोरेल ने 42, पंत ने 44। अगर हम बात करें टी नटराजन की तो 4 ओवर में 1 मेडन, 19 रन, 4 विकेट। और उसके बाद अगर बात करें तो भुवनेश्वर ने 4 ओवर में 33 पे 1, कमिंस ने 4 ओवर 35 पे बिना विकेट। तो ये सूरत हाल रहा। क्या जबरदस्त गेंदबाजी और नीतीश रेड्डी का जो प्रयोग किया कप्तान कमिंस ने, वो भी लाजवाब रहा। 2.1 ओवरों में 17 रन देकर 2 विकेट नीतीश रेड्डी ने भी निकाला। तो ये मुकाबला बहुत ही बेहतर अंदाज में सनराइजर हैदराबाद जीत चुकी है। टेबल की बात करें पॉइंट्स टेबल की तो दूसरे स्थान पर आ गए। वहीं दिल्ली कैपिटल्स अब लगभग बाहर हो चुका है प्लेऑफ के रेस से, अब उनको बचा पाना काफी मुश्किल दिख रहा है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और गुरु पैट कमिंस की गेंदबाजी कैसी लगी और पैट कमिंस की कप्तानी भी कैसी लगी। आपको मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।